आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात सरोकार की प्रोग्राम में जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं और आज हम महंगाई और जीएसटी को लेकर बातचीत करेंगे। आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ गया है और जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स रेट में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे कि जनता अब लगातार सरकार का विरोध कर रही है, तो कुछ लोग इसको अच्छा भी बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू हो गई हैं। आपको बता दें कि अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव अर्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पहले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी की, अब से आटा, अनाज, दही भी महंगा हो गया। मोदी जी के खरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आने वाले समय में बिजली महंगी होगी। कुछ लोगों के लिए अंधाधुन कमाई का इंतजाम हो रहा है, लेकिन रेवड़ी कल्चर बोलकर बदनाम गरीब व मध्य वर्ग को किया जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी और उनकी सरकार ने भारत के लोगों को फिर से ठग लिया। गरीबों के इस्तेमाल में आने वाली दूध, दही इत्यादि पर 5% टैक्स और अमीरों के हीरे पर 1.5% टैक्स। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाद्यान्न जो पदार्थ है, उस पे जो है 5% जीएसटी लगाया गया। जब जीएसटी लॉन्च किया जा रहा था, तब क्या कहा गया? ये कहा गया था कि इन सब चीज़ों पे दूध, दही, आटा, इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स फ्री रहेगा। आज जो है फिर सरकार ने ठग लिया, फिर मोदी जी ने ठगा, उनकी सरकार ने ठगा। महंगाई चरम सीमा पर है और आश्चर्य की बात यह है कि 5% खाने पीने की चीजें दूध, दही पे लगाई गई है, आटा पे लगाया गया है, चावल पे लगाया गया है, जो गरीब खरीदता है, जिससे गरीब अपना पेट भरता है। लेकिन अगर आप हीरा खरीदोगे, जो अमीर खरीदते हैं, उस पे केवल 1.5% ही जीएसटी है। तो ये कहाँ का न्याय है? अब महंगाई बढ़ने के बाद राजनेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। महंगाई आसमान छूती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से आम जनता अब त्रस्त है। तमाम तरीके के बयानबाजी भी सामने निकल कर आ रही है और विपक्ष भी लगातार निशाना भी साध रहा है जीएसटी को लेकर, क्योंकि आम चीजें जो दूध, दही है, इनके दाम बढ़ गए हैं क्योंकि जीएसटी इन पर लगा दी गई है, तो इनके दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिसके बाद जनता लगातार सरकार को भी घेर रही है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और तमाम तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कहा गया है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, अब इसके बाद अब आम चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संकट सामने निकल कर आया है कि अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। जिस तरीके से सरकार ने जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था, वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब महंगाई में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आम चीजें, आटा, दूध, दाल, इन सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं अब लोग महंगाई से त्रस्त नजर आ रहे हैं।
और जीएसटी बढ़ने की वजह से आटा, चावल, इन सभी चीजों के दाम में इजाफा हुआ है। तो लगातार इन सभी चीजों के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की ये चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं चीजों के दाम बढ़े हैं, दूध दही के दाम बढ़ गए हैं और इसके साथ ब्लेड के दाम बढ़ गए हैं, तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं। तो इस पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा चंदन जुड़ गए हैं। पहले चंदन का रुख करेंगे, इसके बाद तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चंदन, जिस तरीके से जीएसटी बढ़ी है, इसका विपक्ष तो विरोध कर रहा है, लेकिन हम जमीनी तौर से आपसे समझना चाहते हैं कि आम जनता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जी बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है और जीएसटी लगाया गया है जी खाद्य पदार्थों पर, ये महंगाई में इजाफा है। क्योंकि देखिए, कोरोना काल के बाद से जनता को मुफ्त राशन भले ही दिया जा रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा पैमाना है, अगर हम देखें तो लोग जो हैं जिन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है और वो मुफ्त राशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मार पड़ रही है। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों से ये सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार महंगाई में कुछ कटौती करेगी, कुछ चीजें सस्ती करेगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। सरकार ने चीजों पर ही टैक्स बढ़ा दिए। खाने पीने से को लेकर जो छोटी छोटी चीजें, हमारी जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे पेंसिल शॉर्पनर, खाद्य पदार्थ, अब सरकार इसके पीछे तर्क दे रही है जो 25 किलो का जो पैकेट होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो रोजमर्रा का काम करते हैं, जो एक वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर काम कर रहे हैं और उन्हें शाम में फिर जाके आटा खरीदना या चावल खरीदना है, उनको वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि 10 रुपए में 5 पैसे का टैक्स लग रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 रुपए में 5 पैसे का टैक्स लग रहा है, अगर तो ये 2 से 3 रुपए प्रति किलो चीजें बढ़ जाएंगी। तो इससे साफ तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि जो सरकार टैक्स बढ़ा रही है, जो सरकार जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रही है, जब जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, जब जीएसटी रात को लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि नया सवेरा है भारत के लोगों के लिए, हम पूरी जो देश की जनता है उसको एक नए सवेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उलट हो रहा है। चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है और जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद चीजें महंगी होती जा रही हैं। सत्यम, चंदन, स्वास्थ्य को लेकर सरकार सजग नजर आती है, लेकिन इस पर भी सरकार ने नहीं छोड़ा, इस पर भी जीएसटी टैक्स बढ़ा दिया गया, अस्पतालों के कमरे पर भी टैक्स लगा दिया गया। जी बिल्कुल सत्यम, एक तरफ तो सरकार कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की दवाइयों को खोज करके रिसर्च कर रही है और उस पर दवाइयां बना रही है, लेकिन एक तरफ जो आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनका कमरा 1000 रुपए पर डे पड़ता है, उनको भी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। जो 5000 प्रति दिन दे रहे हैं, उन्हें शायद से इस जीएसटी में भी उन्हें भी टैक्स देना है। तो सरकार जो जीएसटी काउंसिल के तहत गठन हुआ था कि जो चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें, अब ये सोचिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले आदमी की प्रायोरिटी होती है खाद्य, खाने की। देश में पहली बार अनाज पर टैक्स लगा है। हम बुरे वक्त में 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, पूरी मंदी छाई हुई थी, भारत के सामने 20 दिनों का केवल आयात और निर्यात का पैसा बचा था, तब भी उस हालात में नहीं लगाया गया था जीएसटी या कोई भी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं लगाया गया था जिस पर खाद्य पदार्थों को लेकर। यही भारत की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री हैं जो जय जवान और जय किसान का नारा दे रहे थे कि जब हम भारत में अकाल पड़ा तब भी वो कह रहे थे कि भारत के किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, भारत में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ हैं और किसी को चिंता रहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप देखिए, सरकार अनाज के ऊपर ही टैक्स लगा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर टैक्स लगा रही है। पहले तो जो मूलभूत चीजें थी उन पर भी टैक्स लगाया गया, अब स्वास्थ्य पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। छोटी छोटी चीजों पर, जैसे बच्चों की पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, शॉर्पनर हो गया, उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है और उसके अंतर्गत ये अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो सरकार का एक कदम कहीं भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता ठीक है। सरकार इसके पीछे कुछ भी तर्क दे सकती है और उसके अर्थशास्त्री सरकार को क्या बता रहे हैं वो तो सरकार और अर्थशास्त्री जान सकते हैं। सत्यम, ठीक है चंदन, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, पहले परिचय करा दे। हमारे साथ गुलरेज शेख हैं जो कि बीजेपी से हैं, और इसके साथ सुधा मिश्रा हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर आशुतोष हैं, आर्थिक सलाहकार हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास पहुंचेंगे।
आशुतोष जी, जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई इसके बाद हाहाकार चारों तरफ देखने को मिल रहा है। विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है और हमने जब लोगों से जाकर फील्ड पर बात की तो लोगों के भी अलग अलग तर्क निकल कर सामने आए। किसी ने अच्छा बताया, किसी ने बुरा बताया जीएसटी को। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, आर्थिक सलाहकार हैं आप सर, जीएसटी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में जनता जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी जो सरकार ने लगाई है पिछले सालों में, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। तो जीएसटी का जो मूल रूप था उनका सबसे बड़ा क्लियर था कि पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू हो जाए। सबसे पहला ये था, जो कि सरकार ने उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया और सरकार ने उसको एक सही तरीके से किस तरह से आए, उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़े, उन्होंने किए। लेकिन मुझे लगता है जहां तक आप बात कर रहे हैं, आज जिस प्रकार जैसे 18 जुलाई को जो फूड पे कुछ खाने पीने की कुछ वस्तुओं पे जिस प्रकार की सब्सिडी लगाई गई है, जीएसटी लगाई गई है, मुझे ये कहना है कि सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी भी भारत का लगभग 50% से ज्यादा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी मुझे लगता है कि खाने पीने की चीजों पे अगर आप उस पे जीएसटी लगाएंगे और 25 किलो से ऊपर पे आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि छोटे जो लोग हैं उन पे इसका बोझ पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि अगर एक आप इस तरह से देखें कि उसका बोझ बढ़ेगा तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम आएगी। जो ऑलरेडी लोग थोड़े से परेशान हैं, जिस प्रकार कोरोना महामारी आई है, और खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर इसकी सबसे बड़ी मार होगी। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई चीज लग जाती है उसके बाद उस पर एक्शन बात करते हैं। अगर जब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में देश इस चीज को स्वीकार करेगा। देखिए, देश को स्वीकार करना और ना स्वीकार करना तो ये तो जनता की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके ऊपर अगर अपना विचार देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर हम आज की परिस्थिति में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक काम किया है कि फूड प्रोसेसिंग को लेके उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, शायद आपको भी पता होगा। फूड प्रोसेसिंग से किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी, उनका वही टारगेट है। लेकिन अगर उस चीजों को अभी से करने लगेंगे जीएसटी के बारे में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसको अभी हमें उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत अलग हो सकता है, जो कि जनता के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ गुलरेज जी हैं। गुलरेज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको आ रही है? जी बिल्कुल। गुलरेज जी, आपने तो जनता से वादा किया था कि महंगाई कम कर। जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन किसी का स्पीकर ऑन है, काफी इको आ रहा है। ठीक है, वो सही हम करवाते हैं। सुनिए, हमारा सवाल सर आपसे ये है कि आपने जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही होता नजर आ रहा, जिससे अब जनता त्रस्त नजर आ रही। कैसे समझाएंगे जनता को? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो ये नया टेक्नोलॉजी आया है उसको लेकर। हमको 3-4 चीजें हमारे व्यूअर्स को समझनी होगी कि ये कैसे आया, क्यों आया, किस तरह से आया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कैसे आया उस पर आते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें 7 स्टेट के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम थी, जिसके अंदर 3 जो थे गैर भाजपा के, एक थे राजस्थान जो कांग्रेस से थे, दूसरे थे पश्चिम बंगाल जो कि जीती की तरफ से थे, और तीसरे केरला जो कि लेफ्ट की तरफ से थे। तो था एक जो राज्य था वो था मिक्स राज्य था, वो जनता दल यूनाइटेड और हमारी दोनों सरकार है बिहार में उसको लेकर था। वो सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, इसमें कांग्रेस भी आ गया, तृणमूल भी आ गया, सबका मानना था कि लगाना चाहिए। उसके बाद ये लगा है, तो पहली बात तो ये कैसे लगा है ये बात है। दूसरी बात ये क्यों लगा है, ये इसलिए लगा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो होता है इकोनॉमी में, उसको ठीक करने की आवश्यकता थी। वो ठीक क्यों करना था? क्योंकि ठीक होने से
एमएसएमई को फायदा मिलना था। एमएसएमई जो हम आम आदमी की बात करते हैं तो एमएसएमई 90% जो आम आदमी है हिंदुस्तान में उसको रोजगार भी मुहैया कराता है, उसकी जरूरतों को भी पूरा करता है। ठीक है गुलरेज जी, आपके पास वापस हम पहुंचेंगे क्योंकि आवाज आपकी हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ सुधा मिश्रा भी मौजूद हैं। सुधा मिश्रा जी, क्या लगता है, आप सदन से लेकर सदन के बाहर तक लगातार हंगामा कर रही हैं और सरकार से लगातार सवाल जीएसटी को लेकर पूछ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप इस मामले में देरी कर दी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जब से इन चीजों को लेके समस्या क्रिएट की जा रही है सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि ये पार्टी सामान्य लोगों की बात समझती नहीं है। इनको पता ही नहीं सामान्य लोग होते क्या हैं। ये लोग कुछ बातें करते हैं उसमें आप देखते हो इनके बस कुछ खास लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो इन्हें क्या पता कि जनता 1 किलो खरीद रही है या 2 किलो खरीद रही है। इन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तथ्यों को और आदर्शों के लाके बैठ जाते बताने के लिए क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कैसे जीएसटी बढ़ेगी, कैसे कुछ लोगों का हम फायदा कर पाएंगे। तो तुम लोगों पे इतना जीएसटी लग रहा है। सोचिए, पहली बार दूध, दही, पनीर, आटा, ऐसी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो एक गरीब व्यक्ति जिसके पास फ्रूट्स खाने के पैसे नहीं थे, जो बाकी चीजों को, लग्जरी को नहीं खरीद सकता था, वो सामान्य जीवन चीजों से अपने जीवन को चला रहा था। इन्होंने उसको भी उसके लिए मुहैया होने के लिए खत्म करने पे पूरे इनका जोर है। गरीब व्यक्ति कहाँ से खाए? नौकरी नहीं, बेरोजगारी की हद इतनी, बेकारी इतनी ज्यादा, उसके बाद महंगाई की मार। मैं 4 लाइनें सत्यम जी कहना चाहूंगी और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आज आप लोगों की ज्यादा आवश्यकता है इस चौथे स्तंभ की, कि सामान्य जनता की, जिस तरह से जनता को खत्म करने का, ये प्रहार करने का इस पार्टी की तरह हो रहा है, आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। 4 लाइनें कहूंगी इन लोगों के लिए। जिस तरह से इन्होंने सबको खत्म करने की कोशिश की है, मध्यम वर्ग को चाहते ही नहीं है, जबकि इनको यहाँ तक लाने में उसी मध्यम वर्ग का, उसी गरीब जनता का हाथ रहा है, जिसको कुछ उम्मीदें थी कि कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं। एक तो प्रगति की मार, उसके बाद इनकी बेरोजगारी, बेकारी और इनकी भुखमरी के हाथ पे खड़ा कर दिया है। 4 लाइनें दूंगी इन लोगों को कि यादों की वफादारी सबके जहन में उतारी है। इस शहर में आजकल न जाने कैसी बीमारी है। इस दौर का मुंसिफ गरीबी को जानता न जानता कभी। इस दौर का मुंसिफ गरीबी न गरीबी जानता कभी, और नसीब क्या, इसने तो छीन ली हमारी निहारी है। इसने तो छीन ली हमारी निहारी है। इन्हें क्या पता होगा गरीबी क्या होती है, उस व्यक्ति के शाम को खरीदे गए अनाज का मोल क्या होता है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहेंगे नहीं, हम जो कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था, देश के हित में। अरे इस देश ने वो समय देखा है जब अन्न कम था, हमारे पास संसाधन कम थे, फिर भी जनता को भूखमरी के असर पे कभी न्याय दिया गया। और आप लोग अनाज होने के बाद जनता खरीद न पाए, जनता खा न पाए, आप वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि एक राजा हुआ करता था जिसने एक समय पे दूध, दही और मट्ठे पे कर लगाया था। उसका क्या हाल हुआ ये जनता जानती है। तो मैं इस सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ, कम से कम जो सामान्य वर्ग की चीजों का है उस पे तो आप इस तरह से अत्याचारी तानाशाही कार्य न करें, जिससे कम से कम उसके मुंह का निवाला मिलता रहे। ठीक है सुधा जी, आप मुद्दे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को आप लोग चुनाव के दौरान क्यों नहीं समझा पाते हैं? आखिर जनता आपको क्यों नकार देती है? नहीं सत्यम जी, यहाँ पे नकारने की बात नहीं। जब जानते हैं कि पूरा एक तंत्र षड्यंत्रों के तहत किसी चीज को झूठ खबर के यंत्रों के द्वारा फैलाने की आख्या, जानते हैं ना, हमारे यहाँ अफवाहों का भी संजाल है। बिना फोन के हमारे यहाँ बातें बहुत कहां से कहां पहुंच जा रही। इन्होंने सूचना तंत्र का जितना गलत इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो गलत बातें लोगों में फैलाई, और इन्होंने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि जो ये करेंगे वो अच्छा करेंगे। जनता को लगा शायद ये अच्छा कर पाए। जनता बरगलाई गई पूरी तरह से, उसको धर्म के उन्माद में फंसा के, बाकी चीजों में फंसा के इन्होंने जनता को गुमराह किया है मात्र। ठीक है सुधा जी। गुलरेज जी, आवाज पहुंच रही है? जी आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। गुलरेज जी, आप तो वादा करते थे जनता से कि हम हवाई जहाज की सफर करा देंगे आम जनता को, लेकिन यहाँ तो जनता दूध पीने के लिए भी मोहताज हो रही है, रोटी खाने के लिए एक बार 10 बार सोच रही है, क्योंकि दाम। जी पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि ये टैक्स लग रहा है किन वस्तुओं पर है। ये पैक्ड
अनब्रांडेड आवाज नहीं आ रही। लेबल्ड वस्तुओं पे लग रहा है, वापस से मैं बोल रहा हूँ, पैक्ड अनब्रांडेड लेबल्ड वस्तुओं पे लग रहा है, ब्रांडेड पे तो पहले से ही था। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हमारे पास के राशन की किराने की दुकान पे जाते हैं, वो तो हम उसको कहते हैं 1 किलो मूंग दे दो, आधा किलो जो है कि आटा दे दो, आधा किलो चावल दे दो, तो वो जो हमको थैली में भर के देता है खुला, उसके ऊपर एक नए पैसे का भी जीएसटी नहीं लगना है। पहली बात यह है। वो जहाँ तक वो पैक्ड और लेबल्ड की बात है ना, उसकी यदि आप बात करें तो उसमें जो इनपुट टैक्स है वो कंपनी वापस क्लेम करेगी। ये कैसा है कि यदि आपने पास की पड़ोस की किराने की दुकान से खरीदा तो आपको वो जीएसटी नहीं देना है, लेकिन आपने यदि बिग बास्केट से डिलीवरी मंगवाई तो वो जीएसटी भरना है। लेकिन चूंकि जो इनपुट टैक्स है वो कंपनी रिक्लेम करेगी तो वो अपने आप को उस प्राइस वैल्यू से माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंत तो कंपनी को भी देखिए गुलरेज जी दर्शक देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बातों को घुमाएं ना। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा। मैं चाहता हूं आप सीधे सीधे आप उत्तर दें, इधर उधर जनता को ना घुमाएं। जिस तरीके से आपने जनता से वादा किया था, आज जनता रोटी के लिए मोहताज है, आटा खरीदने जाएगी 10 बार सोचेगी। दूध के लिए मोहताज है, दूध के भी दाम बढ़ा दिए गए, जीएसटी उस पर भी लगा दिया गया। आपने तो जनता से वादा किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे। हम यहां पर आम आदमी तो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है, मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं। आप क्या राहत दे रहे हैं इन लोगों को? सर इस कर से 0.1% भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज जनता आपसे समझना चाहती है, आज मैं नहीं समझना चाह रहा हूँ, आज जनता आपसे समझना चाह रही है। बात रख रहा हूँ, जो घर में आपको दूध वाला आता है दूध देने के लिए, उस दूध के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। जो पनीर आप उससे खरीद रहे हो उस पर नहीं लग रहा है। वो जो आप पैक्ड अनब्रांडेड और लेबल्ड वाला जो सुपर मार्केट से लेते हो उसमें भी जो लगेगा वो अपने आप ही वैल्यू उसकी पुरानी इतनी हो जाएगी, क्योंकि जो इनपुट टैक्स है वो कंपनी रिक्लेम करेगी। तो आपके ऊपर नहीं लग रहा है। बस ये फर्क ये पड़ रहा है कि जो छोटा प्रोड्यूसर, छोटा दुकानदार होता है, होता क्या था मेरे भाई कि जैसे मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मैंने एक पॉलिथीन खरीदा, एक लेबल खरीदा, अब मैंने उस पर जीएसटी दिया था, लेकिन मैं उस जीएसटी को वापस नहीं ले पाता था। तो क्या होता था कि मेरी जो वर्किंग कैपिटल थी वो इनपुट टैक्स में चली जाती थी, जिसको वापस नहीं ले पाता था। तो आपने बताया, आपने किसी को नहीं है। हाँ, आप चीजों से दूर भाग रहे हैं। आप बड़ा डिफाइन कर रहे हैं कि जो दूध वाला आता है ऐसे दूध देता है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं, जो अमूल का दूध लेते हैं, जो पैकेट बंद आटा लेते हैं, उनका क्या होगा? भाई साहब, जो ब्रांडेड चीजें थी उस पर पहले से ही टैक्स था। जो अनब्रांडेड और लेबल्ड है, पैक्ड अनब्रांडेड लेबल्ड, उनके लिए थोड़ा सा क्लियर करें जिसको, तो इसलिए क्लियर करा लेते हैं, क्लियर कराते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ आर्थिक सलाहकार बैठे हैं क्लियर कराने के लिए। सर बताइए। जो बात आप हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं, उनको पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जो अर्बन एरिया है वहां पे पैकेजिंग आजकल चलती है ना। बिल्कुल। खुले में ज्यादातर चीजें अब अवेलेबल नहीं रह गई। धीरे धीरे ज्यादातर लोग पैक्ड प्रोडक्ट पे ही लेते हैं। ठीक है, देखिए सरकार की कुछ चीजें अच्छी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें खराब है वो भी बताऊंगा। देखिए, जो सरकार ने 5% जो पनीर, कर्ड और आटे पे जो लगाया है टैक्स, सीरियस दालों पे लगाया है, मुझे लगता है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सरकार ने एक और वस्तु पे जो टैक्स लगाया, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर, अगर सोलर एनर्जी को टैप करना है तो सोलर वाटर हीटर पे जीएसटी की दर को कम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, तीसरी चीज जो सरकार को, देखिए और जो विषय है, जैसे सरकार ने कुछ चीजों पे जीएसटी का रेट कम भी किए हैं। जैसे आप देखिए, जो इक्विपमेंट्स जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं उस पे 12% जीएसटी थी, उसको 5% कर दिया है। उसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे 12% था, उसको 5% कर दिया है। उसके बाद ट्रक्स और व्हीकल्स पे जो 18% था उसको 12% कर दिया है। और भी कुछ आइटम्स है जिसमें सरकार ने 12% थे उसको 5% स्लैब में लेके आए हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आपको समझना चाहिए, देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश के जो लोअर स्टेटा के लोग हैं वो भी हमारी मेन इकोनॉमी में आएंगे, उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी।
परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, जब उनके पास अपनी जो डेली रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा कुछ और सामान खरीद पाएंगे। तो मेरा ये 100% मानना है कि आर्थिक रूप से अगर हम ये जो खाने की वस्तुओं पे जो हमने जीएसटी को लगाया है उसको नहीं हमें लगाना चाहिए अभी फिलहाल आज की स्थिति में। आगे क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। सत्यम जी मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है सुधा जी आपके पास आएंगे। ठीक है सर, आपके पास भी वापस आएंगे। सुधा जी बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। जी बस मैं गुलरेज भाई बताना चाहती हूँ कि जी बोल रहे थे कि पैकेट बंद और पैकेट बंद वाला जो 1 किलो खरीदने आता है, अगर दुकानदार ने कह दिया कि मैंने पैकेट खोल के दिया है आपको, तो क्योंकि दुकानदार व्यापारी जब बैठा है आपने उस पर जीएसटी लगाई, वो कहेगा ना कि मैं तो पैकेट खोल के दिया है आपको, ये आटा वाला नहीं है गेहूं पिसाया हुआ। तो व्यक्ति, उस आम आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति शहर आया है गांव छोड़ के, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अपने घर से आटा पिसा रहा है, अपनी गाय पाल रहा है, अपनी भैंस पाल रहा है, अपनी चीजों को खुद उत्पादित कर रहा है। अरे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं, देश के विकास में अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहते हैं, हमें वो करने दीजिए। ठीक है मैम, वापस आएंगे। हमारे साथ चंदन हमारे संवाददाता हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनका भी कोई सवाल है। चंदन पूछिए। मेरा एक शेर है कि सरकारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और कि घर पर अगर पड़ी ठंडी पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। तो बीजेपी इस टर्म को समझ नहीं पा रही है, वो समझ नहीं रही कि देश की गरीब गुरबा को क्या राहत देनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम एक बहुत बड़े पाबंदी के साथ और कोरोना के बाद हम जो आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं उस जो ये लोग हैं उससे वो डिरेल हो जाएंगे। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के चक्कर में, अपने खजाने को भरने के चक्कर में देश की जनता को डिरेल करने की कोशिश में लगी हुई है। और यही कारण है कि लोग बीजेपी से महंगाई को लेकर परेशान है। आप लगातार देखिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं, सरकार 5 रुपए 10 रुपए कम करती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं। जो चीजें जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत लाई जानी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत लाकर उनका दाम बढ़ाया जा रहा है। और बीजेपी के जो दरबारी अर्थशास्त्री हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार को हम कहें तो क्या कहें, और सरकार की जो नीति है वो आम जनता तक किस पहुंचाएं। ठीक है चंदन, समय की कमी है इसलिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।